कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं या निर्दोषों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो कैसे सुख चैन से जीते हैं? कैसे उनके घरों में संपत्ति बढ़ती जाती है, उनकी शोहरत बढ़ती जाती है और वो बेखौफ जीवन जीते हैं, जैसे उन्हें कभी कोई सजा ही नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आपको ऐसा लग सकता है कि संसार में न्याय नहीं है। हो सकता है आपने खुद अपने जीवन में अन्याय सहा हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपका हक छीना हो या आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो। लेकिन याद रखिए, इस सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है वह सब कुछ देख रही है। उस परम शक्ति की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है और वह शक्ति ईश्वर एक दिन न्याय जरूर करता है। ईश्वरीय न्याय एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है कि सबूतों की कमी हो तो दोषी बच जाए। यह वह न्याय है जिसमें आत्मा खुद गवाह होती है और परमात्मा स्वयं न्यायाधीश। उसका समय अलग होता है, उसकी प्रक्रिया अलग होता है, लेकिन उसका न्याय अचूक होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ईश्वरीय न्याय का रहस्य क्या है, कैसे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है, क्यों बुरे कर्म करने वाले लोग धीरे धीरे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और कैसे परमात्मा अपने संकेतों से पहले ही चेतावनी देता है कि सुधर जाओ, वक्त आ गया है। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह सच है, एक ऐसा सच जो आपकी आत्मा को हिला देगा। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करता है और फिर भी गर्व से जी रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए जरूर देखिए, क्योंकि इस संसार में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है कि ईश्वरीय न्याय से बच सके। शायद आज आपको यह लगता हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन ईश्वर कभी चुप नहीं होते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि इंसान सुधर जाए, और अगर वो नहीं सुधरता तो फिर जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन जाता है। जब हम ईश्वरीय न्याय की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है। यह नियम कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह कोई भावनात्मक विचार नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन है जो हर आत्मा के साथ गहराई से जुड़ा है। हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाती, बल्कि लौटकर उसी के पास आती है जिसने उसे भेजा है। यदि आपने किसी की मदद की, किसी को माफ किया, किसी की पीड़ा बांटी, तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में किसी न किसी रूप में लौटेगी। और अगर आपने किसी का बुरा किया, धोखा दिया, अपमान किया, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपको जरूर ढूंढेगी, चाहे आज नहीं तो कल। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि फल से कोई बच नहीं सकता, अच्छा हो या बुरा। बाइबल कहती है, एस यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कुरान शरीफ में लिखा है, हर इंसान के कर्म उसके गले में लटकाए गए हैं और कयामत के दिन उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, जिसकी करनी तिस ही को फल, कोई न टाले कर्म का बल। हर धर्म यह मानता है कि किसी भी कार्य का परिणाम निश्चित है, चाहे वह सामने दिखे या न दिखे, उसकी गति हो चुकी होती है। न्याय में देरी क्यों होती है? कई बार लोग कहते हैं, अगर भगवान है तो बुरे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर है, ईश्वर का न्याय तुरंत नहीं होता, लेकिन परिपूर्ण होता है। जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह हर कर्म के फल को प्रकट होने में भी समय लगता है। ईश्वर तत्काल न्याय नहीं करते, क्योंकि वे मनुष्य को सुधारने का अवसर देते हैं। वे आत्मा को पश्चाताप और परिवर्तन का समय देते हैं। वे मनुष्य की परीक्षा लेते हैं कि क्या वह सही राह चुनेगा। यदि ईश्वर हर बुरे कर्म पर तुरंत सजा दें, तो यह संसार जेल जैसा बन जाएगा, जहां डर होगा, प्रेम नहीं। ईश्वर सजा से ज्यादा बोध में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर चेतावनी के बाद भी व्यक्ति न सुधरे, तो फिर उसका न्याय संसार को देखने को जरूर मिलता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि 3 शक्तियां हर समय हमारे साथ रहती हैं। 1 अंतःकरण, इनर कॉन्शियस, जो हर समय हमें सही गलत बताता है। 2 कर्म रिकॉर्डर, कॉस्मिक रिकॉर्डर, जिसे हिंदू मान्यता में चित्रगुप्त कहा गया है, जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। 3 ईश्वरीय चेतना, डिवाइन इंटेलिजेंस, जो हर आत्मा को देख रही है और सही समय पर निर्णय करती है। आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि कोई बुरा काम करने से पहले ही अंदर से आवाज आती है, मत कर, यह गलत है। यही वह अंतःकरण है जो ईश्वर की सबसे पहली चेतावनी होती है। ईश्वर का न्याय 3 स्तरों पर कार्य करता है। 1 भौतिक स्तर पर, किसी की दौलत, सेहत, रिश्ते अचानक छिन जाना। 2 मानसिक स्तर पर, रातों की नींद उड़ जाना, आत्मग्लानि, डर और बेचैनी। 3 आध्यात्मिक स्तर पर,
आत्मा की पीड़ा जो किसी और से नहीं समझाई जा सकती। कई बार न्याय सीधा नहीं दिखता, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से टूटने लगता है। ईश्वर का न्याय गवाही नहीं मांगता, क्योंकि वह आत्मा को ही उसका न्याय बना देता है। मानव का न्याय सीमित होता है, वह सबूतों, गवाहों और व्यवस्था पर आधारित होता है। लेकिन ईश्वरीय न्याय में कोई वकील नहीं, कोई अदालत नहीं, वहां केवल आत्मा की सच्चाई होती है। मानव न्याय से लोग बच सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय न्याय से कोई नहीं बच सकता। हर कर्म दर्ज होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। ईश्वर देरी कर सकते हैं, लेकिन अन्याय कभी सहन नहीं करते। आत्मा से बड़ा कोई गवाह नहीं होता और ईश्वर से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, समझा और अनुभव किया, तो एक बात आप गहराई से जान रहे होंगे, ईश्वर का न्याय अटल है। वह समय पर हो या देर से, लेकिन होता जरूर है। जो दूसरों को धोखा देता है, छल करता है, निर्दोषों को सताता है, वह कुछ समय के लिए सफल दिख सकता है, लेकिन अंत में वह खुद अपने ही कर्मों की सजा भुगतता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे आपको कितना भी तंग करें, आपके साथ अन्याय करें, आप बस अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही कोई और नहीं बल्कि आपकी आत्मा देती है, और वह गवाही परमात्मा के दरबार में सुन ली जाती है। हो सकता है आज आपको इंसाफ न मिला हो सकता है आपके दोहों का कोई जवाब ना हो, लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी चुप नहीं रहते। वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, और जब उनका न्याय आता है तो सारा संसार देखता है। इसलिए अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो दुखी न हो। परमात्मा सब देख रहा है, वो सबका हिसाब बराबर करता है। उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। और अगर आज आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। समझदार वही है जो वक्त रहते अपनी आत्मा से पूछ ले, क्या मैं सच में सही हूं? क्योंकि जब आत्मा रोती है तो परमात्मा सुनता है, और जब परमात्मा जवाब देता है तो वो जवाब नहीं, न्याय होता है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जिए कि न किसी का दिल दुखे, न किसी की आत्मा रोए, और जब अंत आए तो आप कह सकें, मैंने जैसा किया वैसा पाया और ईश्वर ने मुझे न्याय दिया। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कोई कहीं इस न्याय का इंतजार कर रहा हो, या कोई अब भी यह सोच रहा हो कि वो बच जाएगा